आइए हम कुछ देर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके चरणों पर, उसके समीप जाएं। ये समय है कि हम उसकी आराधना करें। आराधना में एक ऐसी सामर्थ है जो आपको डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी चीज शब्दों के द्वारा उसकी आराधना नहीं कर सकती। आप और मैं वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो वर्णन करने की कोशिश कर सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना दयालु है, वो कितना करुणा से भरा परमेश्वर। आइए उसकी आराधना करें। आप जहां पर भी हैं, आप कोई भी पार्ट में हो दुनिया के, लेकिन परमेश्वर आपके पास है, आपके समीप है, वो आपके साथ है। और इतना ही नहीं, उसका वचन कहता है वो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 परमेश्वर आप हमारे जीवन के मालिक हैं, आप हमारे जीवन के रक्षक हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम आपकी स्तुति करते पिता, एक एक शब्द को हम अपने हृदय से और अपनी आत्मा से सच्चाई के साथ गाएं प्रभु, ताकि हमारी आराधना तुझ तक पहुंचे। पिता, आज की आराधना हमारे जीवन को बदल देने वाली आराधना हो और उसी के साथ साथ हमारी आत्माओं को वचन के लिए तैयार करने वाली आराधना हो। ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ स्तुति के गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे और उसके बाद फिर से हम आराधना में अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि आज का वचन किसी बिना रुकावट के हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बसने पाए। हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से, मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा हालेलुया, मुझे
प्रभु मेरे साथ है सदा, हालेलुया, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। एक और बार गाएंगे, यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, वो हमारा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, हालेलुया, अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेजो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, हालेलुया, अभिषेक मुझे करता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई भी मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा, हालेलुया, स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई भी मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा, हालेलुया, स्तुति की ध्वनि रहेगी। हालेलुया, करुणा भलाई जीवन भर हमारे साथ रहेगी और प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। प्रभु का भवन कौन है? आप और मैं उसका भवन है। ये बिल्डिंग, ये इमारत उसका भवन नहीं है। आज चाहे कितना बड़ा भी लॉकडाउन हो जाए, आप और मैं उसका चलता फिरता भवन है। वी आर द मोबाइल टेम्पल्स ऑफ गॉड। और इस भवन में हमेशा परमेश्वर की स्तुति बने रहेगी। हालेलुया, उसकी स्तुति की ध्वनि बने रहेगी मेरे प्रियो। आइए हम इस स्टैंजा को एक और बार गाएंगे। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में तो स्तुति की ध्वनि बनी रहेगी। हालेलुया, करुणा भलाई भी मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा, हालेलुया, स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई भी मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा, हालेलुया, स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे, हालेलुया, स्नेह से चराता वो है। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आहा हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आहा हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है,
उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आहा हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आहा हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े अच्छे कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, आहा हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, आहा हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आइए आप जहां पर भी हैं, आप जिस भी स्थान में हैं, ताली बजाकर यीशु का स्वागत अपने कमरे में करें। ये मेरे लिए नहीं, मेरे टैलेंट के लिए, लेकिन उस यीशु के लिए जिसने आपको यहाँ तक लाया। वो भरोसेमंद परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप दिन में लाखों बार अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन लाखों सालों में वो एक बार भी अविश्वास नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज उसकी विश्वास योग्यता के कारण हम यहाँ हैं। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू बी इन दिस प्लेस, बट वी आर कॉल्ड बाय गॉड। हालेलुया, वी आर चोजन। उसने हमको चुना, इसलिए हम यहाँ। वो ये उसकी विश्वास योग्यता है कि हम यहाँ पर हैं। ये हमारी योग्यता नहीं कि हम यहाँ पर पाए जाते। परमेश्वर, ये आपकी विश्वास योग्यता है, और इसलिए हम तेरे नाम को महान कहते। परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य कहते। राजा, तू महान परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य है, तू बढ़ाई के योग्य है। राजा, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। आइए मिलके, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। एक और बार गाएंगे। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जे तेरी
कोई नहीं। आइए मिलके हाथों को उठा के, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। एक और बार, तू महान महान, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। इस जीवन में भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ मसीह तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ मसीह जान मेरे प्यार मेरे तुम ही हो मेरी मंजिल। जान मेरे प्यार मेरे तुम ही हो मेरी मंजिल। आइए मिलके उसकी आराधना करें। आराधना 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 आराधना। जान मेरे प्यार मेरे तुम ही हो मेरी मंजिल। जान मेरे प्यार मेरे तुम ही हो मेरी मंजिल। पिता हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। पिता आपकी आराधना में हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया। पिता ये तेरा अनुग्रह है हमारे ऊपर, तेरी उपस्थिति को महसूस करने की करुणा है हमारे ऊपर। पिता हम ये आराधना की एक एक सेकंड की महिमा पिता मैं आपको पहुंचाता हूँ। मेरे गीतों के द्वारा, मेरे गिटार बजाने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा ये सारी महिमा पिता मैं आपको देता हूँ, क्योंकि सिर्फ आप महिमा के योग्य है। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। वापस मैं पास्टर के हाथ में देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर एलियसर। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष करे। बहुत अच्छी आत्मा में होकर आराधना में लीड करने के लिए आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को आशीष करें। सो ये समय रहेगा, हम अनाउंसमेंट की ओर जाएंगे और हमारे बीच में सिस्टर मनप्रीत है। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि वो हमें अनाउंसमेंट में लेके जाए।
या जस्ट अ मिनट, क्या नाम बोला आपने ब्रदर, फिर से रिपीट करें? सिस्टर मनप्रीत। ओके, आई हैव टू अनम्यूट हर फ्रॉम हियर, जस्ट 1 मिनट। ओके, प्लीज सिस्टर मनप्रीत गो अहेड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू पास्टर आशीष जी। आज की अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है, जैसे कि आप जानते हैं लोकिंग यूथ मीटिंग जो कि हर मंगलवार को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक होता है, और बाइबल स्टडी जो कि हर शुक्रवार को 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक होते हैं, जिसमें परमेश्वर के अलग अलग दास हमें परमेश्वर के बहुत डीपली वचन समझाते हैं। और रे ऑफ नेशन जो कि हर रात को 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक होता है, जिसमें अलग अलग देशों के लिए और हमारे विषयों के लिए प्रार्थना की जाती है। और हिब्रू क्लासेस और लीडिंग ट्रेनिंग है जो कि अभी शुरू होने जा रही है, उसके लिए भी आप हमसे पता कर सकते हैं। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप भी जुड़े और न अपने दोस्तों को और अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी आशीष प्राप्त कर सके। और यही आज की अनाउंसमेंट थी। थैंक यू पास्टर जी, ओवर यू पास्टर। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष करे। सो खुदा को महिमा मिलने पे खुदा का धन्यवाद हो। और यह समय रहेगा हमारे बीच में परमेश्वर के दास इवांजलिस्ट विनोद इज़ाक, परमेश्वर के दास से जो चिकागो यूएसए से हैं। और परमेश्वर के दास का मैं वेलकम करना चाहता हूं कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के जीवित कलाम को लेके उनसे बात करें। सो वेलकम टू पास्टर विनोद इज़ाक। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रदर शिव शंकर तिवारी जी को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं पास्टर आशीष जी को भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया, और भाई एरियल को भी, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीतों को गाया आत्मा से भरे हुए, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं तो हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजों को उम्मीद कर सकते हैं, परमेश्वर से आशीषों को उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे मूसा की जिंदगी में, और उसमें से हम कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं निर्गमन उसका 3रा अध्याय से कुछ पदों को पढ़ूंगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम पर्वत, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो हम यहाँ देखते हैं कि मूसा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। मूसा पहले राजभवन में था, 40 साल तक वह राजभवन में रहा, और वहां पर वह ऐशो आराम के साथ रहा। वहां पर आदेश देने पर उसके लिए सारी चीजें उपलब्ध हो पाती थीं। वह नौकरों को आदेश देता था और सारे काम हो जाते थे। 40 साल वहां रहने के बाद उसने एक व्यक्ति की, मिस्री की हत्या की, और हत्या करने के बाद वह वहां से भाग निकला, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि इसने हत्या की है, और मूसा की जिंदगी खतरे में थी। और अब वहां से भागकर वह न राजभवन में है, न उसके पास नौकर चाकर हैं, और न उसके पास कोई सुख सुविधा है। वह 40 वर्ष तक अपने ससुर यित्रो के यहाँ पर रहता है, वहां पर भेड़ बकरियों को चराता है, वहां पर भेड़ बकरियों की देखभाल करता है। वह अपनी जिंदगी में मस्त है। वह दिन में निकलकर भेड़ बकरियों को ले जाता है, शाम को उनको वापस लेकर आता है, और वहां पर उसके पास आराम से रहने के लिए साधन है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस यह है कि आडंबर और धन और वैसी चीजें नहीं है।
तो इसी तरह वह एक दिन भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता है, और जब वह भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता है तो वह देखता है कि एक झाड़ी जल रही है, किंतु वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही। झाड़ी जल तो रही है किंतु भस्म नहीं हो रही। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। झाड़ी तो जलती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद भस्म हो जाती है, झाड़ी कैसे जल रही है और भस्म नहीं हो पा रही है। तो वो वहां जाता है, देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है, और परमेश्वर उस झाड़ी के बीच में से उसे पुकारता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा जो है वो अपनी जिंदगी को यूं ही जी रहा था। उसे शायद परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, उसे शायद परमेश्वर के बारे में कुछ सोचने का समय नहीं था, उसे शायद परमेश्वर के बारे में कुछ ज्यादा विचारने का समय नहीं था। तो वह अपनी जिंदगी को एक साधारण रीति से जी रहा था, और परमेश्वर यहाँ पर मूसा को ढूंढते हुए आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमको ढूंढते हुए आने वाला परमेश्वर है। वह हमें जहाँ पर हम हैं वहां आकर हमसे मिलने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर हम हैं वहां पर आकर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि ऐसी चीजें कई बार हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, और उनके पास सारी सुख सुविधा थी, सब कुछ था, और उनके पास और कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं था। वह आराम से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। परमेश्वर उनसे हर दिन बात करने आया करता था, परमेश्वर हर दिन उनसे मिलने आया करता था। और हवा और आदम ने पाप किया और वे पाप में ग्रसित हो गए, और उसके बावजूद भी परमेश्वर शाम को उनसे मिलने आता है और परमेश्वर पुकारता है कि हे आदम तू कहाँ है। वह पुकारने की वजह यह है कि आदम जो है वह छुप गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसने पाप किया है और वो परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के योग्य नहीं रह गया, तो वह छुप गया था। किंतु परमेश्वर उससे कहता है कि हे आदम तू कहाँ है। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा जो हमसे मिलने आता है। हमारे पाप की अवस्था में भी वह हमसे मिलना चाहता है, वह हमें ढूंढते हुए आता है, वह हमारी खोज में आता है। प्रभु श्री यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि एक मनुष्य की 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो गई, और जो भेड़ का चरवाहा था वह उस भेड़ को ढूंढने के लिए निकला। वह 99 भेड़ों को वहीं छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल गया, और वह उसे ढूंढता है। वह झाड़ियों के बीच में ढूंढता है, घाटियों और वादियों में उसे ढूंढता है, वह इधर उधर सब जगह ढूंढता है। कहीं पे भी इधर पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में कहाँ पर यह भेड़ छुपी हुई है या उलझी हुई है, वह उसे ढूंढता है। वो उस भेड़ की उलझी हुई अवस्था में जब उसे वह चरवाहे से बहुत दूर है तो भी चरवाहा उसे ढूंढने के लिए जाता है। तो जब उसे पा लेता है तो उसे लेकर आता है और जश्न मनाता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु श्री यीशु इस बात को कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु श्री यीशु जो हैं, जो कि अच्छे चरवाहे हैं, वह हमें ढूंढते हुए आते हैं। हमारी साधारण अवस्था में जब हम अपनी जिंदगी को यूं ही जी रहे हैं, हम सुबह निकलते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं और ऑफिसों में जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, बड़ी व्यस्त जिंदगी है। उस व्यस्त जिंदगी के बाद भी प्रभु श्री यीशु जी हमें ढूंढते हुए आते हैं। प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि वे इसीलिए आए कि वे खोए हुए को ढूंढने के लिए आए।
हम कोई अवस्था में हो सकते हैं, हम पाप में अपनी जिंदगी को जी रहे हो सकते हैं, किंतु प्रभु श्री यीशु जी हमें ढूंढते हुए आते हैं। वे हमें ढूंढते हुए आते हैं और हमें अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु श्री यीशु जी इस दुनिया में आए ताकि वह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लें। प्रभु श्री यीशु जी इसलिए आए ताकि हम पापों से छुटकारे को पा सकें। उन्होंने उस क्रूस पर अपने प्राणों को इसीलिए दे दिया ताकि वे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे जाएं। उन्होंने उस क्रूस पर दुख इसीलिए उठाया ताकि हमें अपने पापों से छुटकारा मिल जाए। और प्रभु श्री यीशु जी इस दुनिया में आए ताकि हमें हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाए। अगर प्रभु श्री यीशु जी इस दुनिया में नहीं आते तो हम पाप में जी रहे हैं, हम पाप में ही मर जाते और हमारे लिए कोई उपाय नहीं बचता कि हम पापों से छुटकारे को पा लें। हमारे लिए कोई उपाय नहीं बचता कि हम पापों से क्षमा को प्राप्त कर लें, और हमारे लिए कोई उपाय नहीं बचता कि हम स्वर्ग जा सकें। किंतु प्रभु श्री यीशु जी का धन्यवाद हो कि वे आए और उन्होंने अपने प्राण को हमारे लिए दिया ताकि हम पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकें। और प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि आओ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा, वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो हमें केवल प्रभु श्री यीशु जी पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर हमने अभी तक प्रभु श्री यीशु जी को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया है तो हमें केवल प्रभु श्री यीशु जी को अपने हृदय में स्वीकार करने की आवश्यकता है। और प्रभु श्री यीशु जी बड़ी खुशी के साथ हमारे हृदय में आएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़े खटखटाता हूँ, और जो कोई द्वार को खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, मैं भीतर प्रवेश करूंगा और उनके साथ रहूंगा और उनके साथ खाऊंगा। अगर प्रभु श्री यीशु जी आज भी हम में से हर एक के हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, और जब हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलते हैं, जब हम प्रभु श्री यीशु जी को आमंत्रित करते हैं, तो प्रभु श्री यीशु जी हमारे हृदय में आते हैं और प्रभु श्री यीशु जी हमारे हृदय में वास करते हैं। तो हम प्रभु श्री यीशु जी को स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। और यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब हम प्रभु श्री यीशु जी को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने हृदय में, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं रहते, तब तक हम अपनी जिंदगी को पाप में जी रहे होते हैं, तब तक हम ऐसी जिंदगी को जी रहे होते हैं जो प्रभु के योग्य नहीं है। किंतु जब हम प्रभु श्री यीशु जी को अपने हृदय में स्वीकार कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा यह सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम एक दिन पैदा होते हैं और कुछ वर्षों बाद मर जाते हैं। हमारे पास योग्यताएं नहीं हैं, किंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान बन जाएं। और यह परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसकी संतान बन सकते हैं। परमेश्वर जो कि अनंत है, जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए सब कुछ संभव है, हम उनकी संतान बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर बात करते हैं। आइए हम उसको आगे पढ़ते हैं। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ।
तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। हम देखते हैं कि मूसा वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उस बीच में उसने उस जलती हुई झाड़ी को देखा और परमेश्वर उस झाड़ी के द्वारा अपने आप को वहां पर मूसा के सामने प्रकट कर रहा था। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कई तरह से बात कर सकते हैं। मूसा के पास धर्मशास्त्र नहीं था। मूसा ने केवल सुना हुआ था कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की। मूसा ने सुना हुआ था कि परमेश्वर ने नूह से बातें की। मूसा ने सुना हुआ था कि परमेश्वर ने इस्राएल से बातें की, याकूब से बातें की और परमेश्वर ने इसहाक से बातें की। किंतु उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर बातें कैसे करते हैं। उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर के बारे में वह और कैसे जाना जा सकता है। मूसा को नहीं मालूम था कि परमेश्वर के बारे में और कैसे पता किया जा सकता है, क्योंकि कोई धर्मशास्त्र नहीं था। वह पढ़ के परमेश्वर के बारे में पता नहीं कर सकता था। किंतु हमारे पास आज धर्मशास्त्र है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम पढ़कर परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है वह हम धर्मशास्त्र में से जान सकते हैं। और न केवल यह, परमेश्वर को की आवाज को हम किसी भी तरह से, जिस तरह से परमेश्वर ने लोगों से बातें की, उस तरह से भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। बहुत तरह से परमेश्वर ने धर्मशास्त्र में बातें की हैं। जैसा कि हम देखते हैं मूसा के सामने परमेश्वर वहां जलती हुई झाड़ी के रूप में वहां प्रकट होते हैं। परमेश्वर एक दर्शन के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। परमेश्वर स्वयं प्रकट हो सकते हैं। प्रभु यीशु स्वयं प्रकट हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह की जिंदगी में हुआ। साधु सुंदर सिंह एक दिन प्रार्थना कर रहे थे कि जो कोई भी सच्चा परमेश्वर है वो अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दे, ताकि मैं जान सकूं कि कौन सच्चा परमेश्वर है। वे प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर कोई भी परमेश्वर, कोई भी भगवान प्रकट नहीं होता है तो मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा। सुबह जो रेलगाड़ी जा रही होगी उसके सामने मैं अपने आप को फेंक कर अपने आप को मार लूंगा। और वे इस तरह से बड़ी दुविधा और दुख के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उनका हृदय दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी माता, जो कि जिन्हें वो बहुत प्रेम करते थे, वे गुजर चुकी थी और वे अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। तो उन्होंने प्रार्थना की कि जो कोई भी सच्चा परमेश्वर है, कृपया मुझे प्रकट करिए, अपने आप को प्रकट करिए। और वो प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया है। उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को आते हुए देखा और उस व्यक्ति के हाथों को जब उन्होंने देखा तो उसमें उस क्रूस के कील के निशान थे। तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो प्रभु श्री यीशु हैं, जो उनसे मिलने आए हैं, जो उनसे बात करने आए हैं। प्रभु श्री यीशु ने उनसे बातें की, उनकी जिंदगी पूरी रीति से बदल गई। उसके बाद हम देखते हैं कि वे सालों साल तक प्रभु के लिए जीते रहे, प्रभु की सेवकाई को करते रहे। तो इस तरह प्रभु श्री यीशु जी स्वयं सीधे आकर भी हमसे बात कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर हमसे जिस तरह उन्होंने दूसरे भविष्यवक्ताओं के साथ बातें की, उस तरह भी हमसे बातें कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज को सुन पाते थे
वे कह पाते थे कि परमेश्वर यूं कहता है, और उस तरह से वे भविष्यवाणियां करते थे, और जो कुछ वह कहते थे वो पूरा हो जाता था। तो उसी तरह से परमेश्वर प्रभु श्री यीशु जी अपनी उस छोटी धीमी आवाज से हमसे बात कर सकते हैं। हम कानों में सुनती हुई आवाज को भी सुन सकते हैं, हम उस छोटी धीमी आवाज को अपने अंदर में भी सुन सकते हैं। परमेश्वर हमसे कई तरह से बात कर सकते हैं। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बात कर सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ हुआ। उसने स्वप्न को देखा और वह स्वप्न ऐसा का ऐसा सालों साल के बाद पूरा हुआ। जैसा कि हम देखते हैं, उसने स्वप्न को देखा कि सूर्य और चांद और जो 11 कूले हैं वो उसे दंडवत कर रहे हैं, और उसका अर्थ यह था कि उसके जो माता पिता हैं और उसके जो भाई हैं वह उसको दंडवत कर रहे हैं। जब वह एक दिन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और वहां पर उसके भाई उसके पास आए और वे उसके सामने झुककर उन्होंने दंडवत किया, कोई सोच भी नहीं सकता था। जो यूसुफ था वह तो सबसे छोटा था, वह अपने भाइयों में केवल उसके बाद बेंजामिन उससे छोटा था, बाकी सब भाई बड़े थे। वो बड़े भाई उसको झुककर दंडवत कर सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। और उस स्वप्न के बाद यूसुफ कई समस्याओं में से होकर गया, कई परेशानियों में से होकर गया। ऐसा लगा कि वह स्वप्न तो ऐसा ही फालतू था, वह कभी पूरा नहीं हो सकता, किंतु एक दिन वह स्वप्न पूरा हुआ। परमेश्वर हमसे स्वप्न से भी बात कर सकते हैं, और उस स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर हमें बता सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, आगे चलकर परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करने वाले हैं, इस चीज को परमेश्वर बता सकते हैं। जी हाँ, यूसुफ की जिंदगी में समस्याएं आई, परेशानियां आई। परमेश्वर ने उन समस्याओं और परेशानियों को तो शायद पहले से बताया नहीं था, और जब वो समस्या और परेशानियां आई तो शायद यूसुफ ने सोचा होगा कि मालूम नहीं ये क्या हो रहा है, ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। मैं तो परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ, किंतु ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। किंतु एक दिन आया जब वो परेशानियों में से वह बाहर निकल पाया, और वह परमेश्वर की आराधना और स्तुति उस खुशी के साथ करने पाया। तो परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा भी हमसे बातें कर सकते हैं, और परमेश्वर के पास कोई रोक टोक तो है नहीं। परमेश्वर किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। परमेश्वर प्रकृति के द्वारा भी बात कर सकते हैं, परमेश्वर किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा भी बात कर सकते हैं, परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी बात कर सकते हैं, परमेश्वर कई तरह से बात कर सकते हैं। हमें परमेश्वर को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल परमेश्वर की आवाज को पहचानने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की आवाज को जानने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने जब बातें की तो परमेश्वर ने यह बताया कि वे कौन हैं। परमेश्वर ने उनको कहा कि परमेश्वर पवित्र हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पांवों की जूती को उतार दे। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं, वह पूरे से ज्योति है। परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं, वह पवित्र है। परमेश्वर की जो पवित्रता है उस तक हम शायद नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, किंतु प्रभु श्री यीशु कहते हैं कि जैसा परमेश्वर पिता है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। तो प्रभु श्री यीशु जब इस आज्ञा को देते हैं तो प्रभु श्री यीशु जानते हैं कि यह संभव है कि हम एक पवित्र जीवन को जी सकें, यह संभव है कि हम एक ऐसी जिंदगी को जी सकें जो परमेश्वर के सामने एक खूबसूरत जिंदगी है, परमेश्वर के को प्रसन्न करने वाली एक जिंदगी है।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक पवित्र जिंदगी को जिएं। संसार हर तरह की चीजों के पीछे जाता है, संसार हर तरह के पापों के पीछे जाता है, किंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन चीजों से अलग हटकर एक पवित्र जिंदगी को जिएं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने और भी चीजों को मूसा को बताया, परमेश्वर कौन है उसके बारे में। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा ने तो सुना हुआ था कि पूर्वजों से परमेश्वर ने बातें की, पूर्वजों ने परमेश्वर के बारे में जाना। मूसा ने जाना हुआ था कि इब्राहिम से परमेश्वर एक मित्र के रूप में बातें किया करता था। मूसा तो जानता था कि परमेश्वर इसहाक से भी बातें किया करता था। मूसा यह भी जानता था कि परमेश्वर याकूब से भी बातें किया करता था। और इन लोगों ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने बिताया। तो परमेश्वर मूसा पर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री यीशु साक्षात परमेश्वर हैं। वे परमेश्वर के पुत्र भी हैं और वे परमेश्वर भी हैं। वे जब इस दुनिया में थे तो वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे और पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। और उनके पास वो चमत्कारिक सामर्थ थी। उन्होंने चमत्कार किए, उन्होंने आंधी को रोक दिया, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। तो हमारा परमेश्वर चमत्कार को करने वाला परमेश्वर भी है। तो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर बता रहे हैं कि वे परमेश्वर हैं। हमें परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। हमें प्रभु श्री यीशु को एक परमेश्वर के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। तो प्रभु श्री यीशु जी परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं और हमें हम पर प्रकट करना चाहते हैं। जब हम प्रभु श्री यीशु को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद दिन प्रतिदिन जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं और करते जाते हैं। और हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को और भी ज्यादा जानने लगते हैं। और हमें यह प्रगटीकरण जो है वो परमेश्वर के पास से हमारे पास आने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब पतरस ने कहा कि प्रभु श्री यीशु जी के बारे में कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तो हमारे पास परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर का प्रगटीकरण आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर को सही रूप से जान सकें कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कितना महान है, इस बात को हम जान सकें। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को कि वह कौन है ये प्रकट करता है। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनके दुख को निश्चय देखा है, और जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलों की चिल्लाहट को सुना, परमेश्वर ने उनके दुखों को सुना। परमेश्वर हमारे दुखों को देखने और जानने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के सामने
प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करें। जब हम प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर पुकार उठते हैं, तो हमारा परमेश्वर उस पुकार को, उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वह उसका जवाब भी देता है। हमारी जिंदगी में उन दुखों को हटाने के लिए परमेश्वर उपायों को देता है, उन दुखों को हटाता है, उन परेशानियों को हटाता है। आप परेशानी में हो सकते हैं, आप दुख में से होकर गुजर रहे हो सकते हैं, आप बीमारी में से होकर गुजर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको आस्मा हो सकता है कि आपको हृदय रोग और आप बहुत ज्यादा परेशानी और पीड़ा में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो सकता है आपके पास कोई और बीमारी हो। परमेश्वर आपकी उस दुख को, आपके उस पीड़ा को जानने वाला परमेश्वर है। उस पीड़ा को देखकर आपको उससे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर की ओर पुकार कर उससे उस हल को प्राप्त कर सकते हैं। आप परमेश्वर की ओर देखकर पुकार सकते हैं, से कह सकते हैं कि प्रभु जी कृपया मुझे इस परिस्थिति से, इस बीमारी से छुटकारा दे दीजिए। हो सकता है आप आर्थिक समस्या में से होकर गुजर रहे हो, आप परमेश्वर की ओर देखकर पुकार सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं कि वह आपका आर्थिक समस्या में से बाहर निकाल लाए। हो सकता है कि आपकी अपनी दूसरी परेशानियां हो, पारिवारिक परेशानियां हो, किसी और तरह की परेशानियां हो, आप उसके लिए भी परमेश्वर की ओर देखकर पुकार सकते हैं। परमेश्वर लोगों के दुखों को देखता है, परमेश्वर लोगों की चिल्लाहट को सुनता है। वह चिल्लाहट परमेश्वर के कान तक पहुंचती है, तो आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं होंगी। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जवाब देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वह किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में से हमें बाहर निकाल सकते हैं। और अंत में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मूसा से परमेश्वर ने इस चिल्लाहट और इस पुकार को, इस दुख को देखकर मूसा को कहा कि तू जा और जाकर मेरे लोगों को छुड़ा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को खड़ा करता है, जो जाकर लोगों को उनकी समस्याओं से, उनके पापों से, उनकी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए मदद करें। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को खड़ा करता है, जो जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, जो जाकर लोगों को बता सकें कि प्रभु श्री यीशु जी आपसे प्रेम करते हैं, कि प्रभु श्री यीशु जी आपके पापों के लिए मरे, वह आपके पापों से आपको छुटकारा दे सकते हैं। आप पापों की बंधुआई में हो सकते हैं, आप पापों के दलदल में फंसे हुए हो सकते हैं। प्रभु श्री यीशु जी आपको उस दलदल से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। इस बात को प्रचार करने के लिए प्रभु श्री यीशु जी लोगों को खड़ा करते हैं। और प्रभु श्री यीशु जी आज उन लोगों की तलाश में हैं। आज मेरे सुनने वाले आप सभी में से प्रभु श्री यीशु जी लोगों की तलाश में हैं, जो खड़े हो सकें, लोगों के लिए परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में एक बिचवाई का काम कर सकें, परमेश्वर के संदेश को उन तक पहुंचा सकें और उन लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को परमेश्वर तक पहुंचा सकें। आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप अपनी व्यस्त जिंदगी में से, आप अपने व्यस्त समय में से परमेश्वर के लिए समय को निकाल लें, उसमें से परमेश्वर के लिए समय को निकाल लें। और परमेश्वर उस बुलाहट को आपको आज देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको बुलाना चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवकाई में आ सकें। आप अपने काम के साथ भी परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, आप पूर्ण रूप से भी परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर आप पर प्रकट कर सकता है कि वे किस तरह से आपको सेवकाई में चाहते हैं। क्या आप फुल टाइम
परमेश्वर की सेवकाई में जाएंगे, या आप अपने काम के साथ थोड़ा समय जो बाकी बचता है उसमें परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करके पता कर सकते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। जिस तरह मूसा के सामने परमेश्वर ने प्रकट होकर उसे बताया कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में क्या चाहते हैं, उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी आपको बता सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ क्या चाहते हैं। वह आपको कहाँ पर, क्यों और कब सेवकाई करने के लिए बुला रहे हैं, इस बात को परमेश्वर आप पर प्रकट करना चाहेंगे। तो आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में आज सौंप सकते हैं। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पापों से छुटकारे को नहीं पाया है, अगर आपने आज तक पापों की क्षमा को नहीं पाया है, अगर प्रभु श्री यीशु जी को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि इस समय में आप प्रभु श्री यीशु जी को अपनी जिंदगी समर्पित कर दें। प्रभु श्री यीशु जी के चरणों पे आप आ जाएं, प्रभु श्री यीशु जी के हाथ में अपनी जिंदगी को आप दे दें और उनसे कहें कि प्रभु जी, मैंने पाप किया है, कृपया मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए, कृपया मेरे हृदय में आ जाइए, कृपया मेरे प्रभु बन जाइए और स्वामी बन जाइए। और प्रभु श्री जी बड़ी खुशी के साथ ये करेंगे। और अगर आपके पास दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो आप उसके लिए प्रभु श्री यीशु जी के पास पुकार सकते हैं, प्रभु श्री यीशु जी के सामने उनको रख सकते हैं। और आज अपनी जिंदगी को आप प्रभु श्री यीशु जी के लिए समर्पित करें, ताकि आप प्रभु श्री यीशु जी से कहें कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जिंदगी को जीना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को आपके सामने समर्पित करना चाहता हूँ। मूसा ने बहुत आनाकानी की, बहुत हिचकिचाहट के साथ वह आखिरी में माना कि वह परमेश्वर की सेवकाई में आ जाए। आपके पास हिचकिचाहट हो सकती है, आपके पास शायद उसी तरह से आनाकानियां भी हो सकती हैं, आपके साथ पास बहुत सारे बहाने भी हो सकते हैं, किंतु उन बहानों को, उन आनाकानियों को, उन हिचकिचाहटों को अलग रखकर आप परमेश्वर की सेवकाई में आ जाइए। उनसे कहें कि प्रभु जी, मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ हूँ, कृपया मुझे भेजिए और मैं जाऊंगा। और प्रभु जी आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको आशीषें देंगे, आपकी जिंदगी में बहुत ताकत से आशीषें देंगे। तो मैं आपको इस बात से मैं आप यहाँ पर खत्म करूंगा और आपको कहूंगा कि हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, बड़ा प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। उनके साथ हम जिंदगी को जी सकते हैं, उनके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी को उनके हाथों में देते हुए जी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर जी। एक बहुत अच्छा वचन पवित्र आत्मा की द्वारा, पास्टर जी के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पास्टर जी के द्वारा हमें सुनने को मिला। परमेश्वर बहुत ऐसे इस वचन को हमारे जीवन में हम लेके चलने के लिए परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीष करे, ब्लेस करे। और परमेश्वर आपको भी और आपके परिवार को भी और आपकी सेवक को भी बहुत ऐसे खुदा ब्लेस करे और आपके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष करे। खुदा का धन्यवाद हो। और आपको भी धन्यवाद कि आपने अपने समय को दिया। और ये समय रहेगा कि हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट प्रेयर और बेनेडिक्शन के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर एस तिवारी जी सर हैं। सो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो हमारे बीच में है और बिल्कुल प्रार्थना में कोई करे। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा पवित्र आत्मा जी का। आज एक सुंदर तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर एक सुसमाचार को रखा गया और परमेश्वर के दास ने अद्भुत रूप से हमें बताया कि कैसे परमेश्वर विभिन्न तरीकों से बात करता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक दूसरे बैकग्राउंड से था, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था, और 2008 में जब मैं बहुत बीमार हुआ,
मुझे किसी ने बोला कि तुम प्रार्थना करके देखो यीशु मसीह से, मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए किसी जगह चलो। और जब मैं गया तो 2008 में मुझे उस प्रार्थना भवन में प्रभु यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन दिए, मेरा फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ। मेरी वाइफ के साथ प्रभु ने ऑडिबल वॉइस में बात करी एक बार, जब वो ठंड में बैठी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी, और उन्होंने बोला, प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं, क्या आप मुझे एक छोटा सा चिन्ह नहीं दे सकते? उन्होंने ऑडिबल वॉइस में मेरी वाइफ के साथ बात किया, बोला, यहाँ बिंसी मैं हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। वो दौड़ते हुए भागते हुए अंदर आई। और सच में जिस प्रकार से साधु सुंदर सिंह जी के साथ परमेश्वर ने बात करी एक रोशनी के रूप में, और उन्होंने देखा प्रभु को आते हुए, अद्भुत रूप से परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर वचन से बात करते हैं। तो कितने सुंदर रूप से उन्होंने बताया, और उन्होंने मूसा के बारे में बताया कि कई बार हम आनाकानी करते हैं कि मैं हकलाता हूँ, ये है वो, मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वो सारे रिसोर्सेज देते हैं, लेकिन हमें बस मन बनाना है, बाकी सामर्थ्य प्रभु दे देते हैं। एक सुंदर वचन परमेश्वर के दास ने यहाँ पर दिया। मैं प्रभु के अभिषेक दास इवेंजलिस्ट विनोद इसाक जी का मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, उन्होंने जीवन की व्यस्तता के बारे में बताया। और अभी अमेरिका में 7:30 बजे जब हमारी मीटिंग शुरू हुई, तो वहाँ सुबह के 7:30 बजे हुए थे, और वहाँ अर्ली मॉर्निंग है अभी। और ये एक कंप्यूटर कंपनी के सीईओ हैं, ही इज ओनर ऑफ दैट कंपनी। और इतने व्यस्त होने के बावजूद भी, जैसा उन्होंने कहा कि हम चाहे तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, चाहे काम के साथ भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और वो शिकागो इलिनॉइस यूएसए में सत्संग जो है सत्संग चलाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को वो बांटते हैं, अखंड पाठ करते हैं, जिसमें यीशु मसीह जीवन के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही अद्भुत रूप से प्रभु के दास सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत वर्षों से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसी इच्छा प्रभु ने डाली कि मैं इनको आमंत्रित करूं, और मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि आप आएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही शहर से इस निवेदन को स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूं, और आप हमारे बीच में आते रहें, और आगे भी आने वाले दिनों में प्रभु हमें आपसे सुंदर बातों को बताया। आपने आज कुछ लोगों के लिए यहाँ अल्टर कॉल दी है, हालांकि अभी हम एक एक को बुला नहीं सकते, लेकिन जितने भी लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इस वचन को सुनने के बाद, मैं चाहूंगा उन सब के लिए आप 2 मिनट प्रार्थना करें, उसके बाद हम फाइनल प्रेयर के लिए जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, आप उनके लिए दुआ करें, और इस लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवशंकर तिवारी जी। हाँ, बहुत सालों से हम अपने एक दूसरे को जानते आए हैं, और बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ पर मिल पाए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग प्रभु श्री यीशु जी को स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु श्री यीशु जी, मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने उस क्रूस पर मेरे लिए प्राण को दिया, ताकि मैं पापों की से छुटकारे को प्राप्त कर सकूं, पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकूं। प्रभु जी, कृपया मेरे हृदय में आ जाइए। कृपया मेरे पापों को आप माफ कर दीजिए, और कृपया मेरे प्रभु और मेरे स्वामी बन जाइए। आपने इस प्रार्थना को अपने हृदय से करा है, तो आप आज प्रभु श्री यीशु जी के चरणों में आ गए हैं, और परमेश्वर के संतान बन गए हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु जी, आप इन लोगों को अपनी आशीषों से भरिए। प्रभु जी, जिन्होंने आज आपको स्वीकार किया, प्रभु जी, इनके जीवन में आप उस परिवर्तन को लेकर आइए जो कि इनके जीवन में आवश्यक है। इनकी जिंदगी में उन चीजों को जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उन्हें हटा कर आप इन्हें वो चीजें दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हैं, प्रभु जी। और प्रभु जी ने अपने आशीष भरी है, यह दिन प्रतिदिन आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो आज समस्या में हैं, जो परेशानी में हैं, जो बीमारी में हैं। प्रभु जी, अपने उन सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए, और छूकर आज आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। आज समस्याओं से आज उन्हें बाहर निकालिए प्रभु जी। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपनी आशीषों से भरिए, अपने अनुग्रह से भरिए प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक बीमारी
आज जाती रहे। अगर किसी को अस्थमा है तो वह अस्थमा आज जाता रहे। अगर किसी को हृदय का रोग है तो हृदय का रोग आज जाता रहे। प्रभु जी हर एक को आप छूकर चंगाई दीजिए। प्रभु जी उन्हें आज उन बीमारियों से आप मुक्त करिए प्रभु जी। अगर आर्थिक समस्या है तो उन्हें आर्थिक समस्याओं से बाहर लेकर आइए प्रभु जी। अगर और परेशानियां हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं और किसी और तरह की समस्याएं प्रभु जी, उनमें से आप बाहर निकाल कर लेकर आइए प्रभु जी। प्रभु जी आपके लिए सब कुछ संभव है और आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के लिए भी प्रभु जी। प्रभु जी इन्हें आप बहुत ताज से आप बढ़ाइए और इन्हें अपने अनुग्रह से भरिए प्रभु जी, ताकि ये आपकी रोशनी को, आपकी जिंदगी को दुनिया के दूर दूर तक ये पहुंचा सके प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपने आप को आपके लिए समर्पित किया है कि आपकी रोशनी को दूर दूर तक लेकर जाएंगे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इन्हें बहुत ताज से आशीष से भरने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। ये सब कुछ हम प्रभु श्री यीशु जी के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। Amen, amen. Thank you so much, dear brother, and please keep us in your prayers and please keep coming. Thank you so much. अभी हम फाइनल प्रेयर के लिए जाएंगे। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी, जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, जैसा आज आपके प्रभु परमेश्वर पिता आत्मा ने यहाँ बात किया प्रभु। आज प्रभु आपने लोगों को 2 स्पेसिफिक बीमारियां, जैसे प्रभु के दास ने कहा है लॉर्ड, अस्थमा से और हृदय की बीमारी के लिए प्रभु उन्होंने जो परमेश्वर पिता वचन आपने दिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के द्वारा हर एक बीमार आज यहाँ चंगा हो प्रभु। और परमेश्वर पिता जितने भी लोग आर्थिक रूप से बीमार हैं प्रभु, उनकी आर्थिक बीमारियां भी यीशु के नाम से चली जाएं। हम उनके फाइनेंसेस को ब्लेस कर रहे हैं लॉर्ड, उनकी सोल को आप बचा लीजिए प्रभु। आप चाहते हैं कि एक भी जन नाश ना हो प्रभु। आप इसीलिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु, ताकि आपके लहू के बहाए जाने के द्वारा बहुतों का छुटकारा हो सके प्रभु। आप समस्त मानव जाति के लिए प्रभु एक सॉल्यूशन बनकर, एक छुटकारा बनकर आए प्रभु। हमारे श्रापों को आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, आपने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, आपने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। आज से हम सच में प्रभु अपने आप को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आपको अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु ग्रहण करते हैं। आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आप इनके बिजनेस में, आप इनकी कंपनी में, आप इनकी सेविकाई में प्रभु, जो भी सत्संग और प्रभु की सेवा प्रभु विदेश में कर रहे हैं प्रभु, भारत से जाकर प्रभु बहुत सालों से प्रभु, आप इन्हें और बढ़ाएं प्रभु, और अभिषेक से भरे प्रभु। इनके पूरे परिवार को प्रभु, इनके एक एक जन को जो इनसे जुड़ा हुआ है आशीषित करें यीशु के नाम से प्रभु। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको भी आशीषित करें। लाइफ लाइट मिनिस्ट्री को आपके हाथों में दे रहे हैं यीशु के नाम से पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ होती रहे। हम सब मिलकर कहें आमीन। और अभी मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ आपको हमारी आने वाली मीटिंग्स के बारे में, और फ्री जो है आप हिब्रू अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े, आपको फ्लायर्स, आगे आने वाली मीटिंग्स के, क्लासेस के सभी मिलते रहेंगे। और वो आप सबको आशीषित करें। और मैं चाहूंगा आप और भी आत्मा में बढ़ें, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है और हम जानते हैं कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम 2 मिनट, जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा तो इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु शांति को भेजें। बहुत से बच्चे, बहुत से बूढ़े, बहुत से लोग जो हैं इस वक्त बेसहारा हैं, जिनका कोई बचाने वाला, कोई चिंता करने वाला नहीं बचा। हम उनके लिए इस वक्त प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी शांति को प्रभु। इस वक्त हम रशिया के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर मांगते हैं प्रभु। आप राजाओं के मनों को नालियों की तरह मोड़ने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु जो भी परमेश्वर पिता, जो भी स्पिरिट है प्रभु, जो सारी चीजों के ऊपर काम करे प्रभु, हम उन्हें बाइंड करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जिस चीज को तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा लॉर्ड। हम बाइंड करते हैं तमाम शक्तियों को प्रभु। आप कोलाहल को शांत करने वाले, आप युद्ध को शांत करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से पीस और रेस्टोरेशन मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और प्रभु के नाम की महिमा हो। अब हम मिलेंगे शुक्रवार को, हमारी बाइबल स्टडी की क्लासेस होती हैं 7:30 PM से। आप इसी लिंक में जुड़ सकते हैं
और प्रति मंगलवार को भी हम इसी समय 7:30 बजे से मीटिंग में मिलते हैं। यही लिंक होगा। आपसे दोबारा मिलने की आशा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन।